पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पूर्णांक संख्याएं, उनके बारे में पढ़ा था हमने। पूर्णांक संख्याओं से पहले प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। आज हम उन संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं वह देखेंगे। अब संख्या रेखा क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यूनिट हमारी बनी चल रही थी, उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा था। अब संख्या रेखा देखते हैं क्या होती है। ठीक है, रेखा हमें बताई है, एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है भाई, ये लाइन खींच दी। अब इस पर हमें संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित करता हूँ। n बराबर क्या था हमारा, 1 2 3 4, और आगे ये संख्याएं बढ़ती हमारी जा रही थी। दूसरे नंबर पे क्या था हमारा, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया, ये प्राकृत संख्याएं थी, ये पूर्ण संख्याएं थी, और z हमारा था पूर्णांक। ठीक है, ये तीनों की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। 0 1 2 3 और 4, ये भी अनंत तक थी। और इधर क्या था, अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 अनंत तक। अब देखो, अगर कोई मुझे बोले प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो हमारी संख्या रेखा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्राकृत संख्या 1 से। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक बिंदु लगाऊंगा और समान बिंदु बना लूंगा, समान टुकड़े कर लूंगा इस रेखा के। ठीक है भाई, छोटे बड़े नहीं करने हमें ये। और यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जो ये मैंने तीर लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, इधर तो मैंने बिंदु लगाया है, इसका तीर लगाया है, इसका मतलब है कि ये रेखा मेरी आगे बढ़ती जा रही है और मैं इस पर कितनी भी संख्याएं दर्शा सकता हूँ, यानी अनंत तक की संख्या में दर्शा सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्याएं कैसे दर्शाते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याओं का क्या था, एक और संख्या रेखा मैंने खींच ली। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या में हमने बस क्या किया था, 0 को भी शामिल कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगाया, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये क्या है, मेरा एरो है, यानी ये तीर का निशान वही दर्शाएगा अनंत तक। और यहाँ पर आप 9 10 11 कितनी भी संख्याएं आप दर्शा सकते हो आगे भी। अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं, तो तीसरी लाइन देखिए, पूर्णांक। पूर्णांकों के लिए वापस से मैंने एक रेखा बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना था, पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा क्या थी, 0 के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक प्राकृत संख्याएं और धनात्मक प्राकृत संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं दोनों को सम्मिलित कर लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पर मैंने 0 इधर मैं चलूंगा, यानी ये हमारी साइड है। अगर मैं बोर्ड पे ऐसे खड़ा हूँ और मेरा मुंह इधर की तरफ है, तो जो ये वाला हाथ हमारा, ये होता है दाहिना, और ये होता है बायां। दाहिना मतलब इंग्लिश में बोले तो, चलो मैं लिख देता हूँ, दाईं या फिर राइट साइड। ठीक है, और इधर इस बार क्या है कि दोनों तरफ मैं क्या लगा रहा हूँ, ये तीर का निशान लगा रहा हूँ, यानी ये रेखा इधर भी बढ़ेगी अनंत की ओर, और ये रेखा अनंत की ओर इधर भी बढ़ेगी हमारी। ठीक है भाई, तो ये कौन सी हमारी, लेफ्ट साइड या फिर बाईं साइड। ठीक है, अब देखो जब मैं 0 के दाईं तरफ चलूंगा तो मेरी कौन सी संख्याएं आएंगी, धनात्मक प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7, और आगे भी मैं इनको प्रदर्शित करता जाऊंगा। यानी ये मेरा दाहिना हाथ है, दाहिनी साइड चलूंगा तो मैं धनात्मक प्राकृत संख्या आएंगी, और इधर बाईं साइड चलूंगा तो हमारी कौन संख्या आएगी, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। अब 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इस बार क्या करना है कि हमें इनके आगे माइनस लगाना है। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं ये हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, तो हमने प्राकृत संख्याएं दी थी,
पूर्ण संख्याएं देखी और पूर्णांक संख्याएं देखी। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, लेकिन आप भूल चुके होंगे, रिवीजन कराने की वजह से मैंने ये पढ़ा दिए हैं। अब इन कक्षाओं जो ये संख्याएं हैं 1 2 3, इनके जोड़ भाग के बारे में आपको पता है। जो ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक, इनके जोड़ भाग हम इस कक्षा में यानी इस क्लास में देखते हैं, इस वीडियो में। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं और इनके कुछ गुण हैं वह भी हम देखेंगे इसी कक्षा में। अब हम जो स्टार्ट पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, हम अब पूर्णांकों के बारे में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, पूर्णांक, और हमारे यूनिट का नाम भी क्या है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याएं देखो, पूर्णांक संख्याएं मैंने बता दी क्या होती हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर अब आरोही और अवरोही, ये पढ़े ना आपने तीसरी चौथी क्लास में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, है ना, इसके बारे में देखेंगे। और ये हम किस पर लागू करेंगे, पूर्णांक संख्याओं पर, छोटी से बड़ी की ओर। ठीक है भाई, और बड़ी से छोटी की ओर। आरोही और अवरोही क्रम का मतलब आपको पता है, आरोही क्रम का मतलब छोटी से बड़ी की ओर, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी से छोटी की ओर। अब ये जो दो शब्द हैं मैंने क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि देखो पूर्णांक संख्या हमने कैसे प्रदर्शित करी थी, 0 1 2 3 और 4, तीर का निशान लगाना जरूरी है। और इधर मैंने -1 -2 -3 -4 और -5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी संख्या बड़ी है, इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये -5 बड़ी है या 4 बड़ी है। तो इसलिए हमें अब इस वाली क्लास में यही जानेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। अगर मैं आपको बोलूं 4 और 5 में बड़ा कौन है, तो आपको पता है 5 बड़ा है। लेकिन मैं आपको बोलूं 4 और -5, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। ये छोटी और ये बड़ी, इसको भाई ऐसे कैसे उतार लेना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 बड़ी है और -5 क्या है, हमारी छोटी है। अब ये क्यों हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। देखो ये संख्याएं कौन सी हैं, सारी संख्याएं धनात्मक हैं। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होंगी। ठीक है, ये बड़ी होंगी हमेशा। ठीक है, और जो ये वाली संख्या है ये छोटी होंगी हमारी। तो आज के बाद आपको क्या करना है कि अगर जब भी कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, मान लीजिए -101 है, ठीक है, और 1 मुझे दे दिया 1। अगर इन दोनों में पूछे, अगर ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है और आपको पूछे कि बड़ी कौन सी है, तो हमेशा आपको क्या करना है, धनात्मक संख्या ही बड़ी होगी। ठीक है, चाहे ये 1000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, अगर इसके आगे ऋणात्मक यानी ऋण का चिन्ह लग रहा है, माइनस चिन्ह लग रहा है, तो ये हमेशा आपकी क्या होगी, छोटी ही होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, -15,000 और यहाँ पर 5 है, तो भी हमारा 5 बड़ा होगा और ये छोटी होगी। ये छोटे और बड़े के चिन्ह है, यानी 9 हमें किधर रखनी है, छोटे की साइड रखनी है। तीसरा उदाहरण देखिए, 500 और इधर मैंने लिख दिया 1000। तो अब इनके आगे क्या है भाई, हमारे धनात्मक चिन्ह, तो सबके दोनों के आगे धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। तो इनको तो हम जानते हैं, ये संख्या हमारी बड़ी है और ये छोटी है। चौथा एग्जाम्पल देखो, इस बार इधर मैंने लिख दिया 1200 और इधर लिख दिया मैंने 204। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी मेरी इस बार, ये मेरी 1200 बड़ी है और 204 मेरी छोटी है। तो हमने देखा कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में बस एक ही फर्क आया है कि ऋणात्मक संख्या हमारी हमेशा छोटी होती है
अब हम जीरो के बारे में भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 और यहाँ पर मैंने लिखा 0, तो आपको पता ही है 12 बड़ा है, 0 छोटा है, तो ये लगेगा। अब छठा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं 0 की तुलना इन ऋणात्मक संख्याओं से करूँगा तो क्या होगा। इधर मैंने लिखा माइनस का 5 लिख दिया, ठीक है भाई, माइनस का 5, और इधर मैंने लिख दिया 0। तो अब बताइए ये छोटा है या ये बड़ा है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी ऋणात्मक संख्या आ जाएगी तो वह हमेशा छोटी होगी, क्योंकि 0 भी धनात्मक संख्याओं में ही है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा छोटा हो गया और 0 हमारा बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार -1 और ये 0। देखो दिखने में 5 बड़ा लग रहा है और 0 छोटा लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, क्योंकि ऋणात्मक होने की वजह से ये हमारे छोटे हो जाएंगे। तो अब आपको आरोही और अवरोही में जमाना है। मैं कुछ संख्याएं दूंगा, एक बार ये एग्जाम्पल नोट करेंगे और ये भी नोट कर लेंगे जैसे कि मैंने दिखाए हैं, और फिर मैं अभी आपको कुछ संख्याएं दूंगा, वे आरोही और अवरोही संख्याओं में जमानी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 13, 15, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 4, 0 और 1। इनको हमें जमाना है, आरोही और अवरोही दोनों संख्याओं में जमाना है हमको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं आरोही क्रम। आरोही क्रम हमारा आपको पता ही है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अब देखो छोटा, सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा देखो हमने ये पढ़ लिया था कि अगर एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो क्या होगा कि बड़ा होगा। अगर ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो वह हमेशा छोटा हो जाएगा। लेकिन ये हमने नहीं देखा, मान लीजिए कि दो संख्या है, एक माइनस का 5 है और एक माइनस का 4 है। चलो वो तो धनात्मक होने की वजह से बड़ी थी, लेकिन ये तो दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो इनमें भी क्या है, यानी जो संख्या हमें दिखने में बड़ी लगेगी, ठीक है, वह हमारी क्या होगी, छोटी होगी, और जो संख्या दिखने में छोटी है वह हमारी बड़ी होगी। तो ये भी आप लिख लेंगे, ये होगी हमारी छोटी और यह बड़ी। ये हमारी काम की चीज है, ये भी लिख लेंगे आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में क्या था, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी है, आपको क्या लग रहा है, 13, 15, -8, -7, -6, -4, 0, 1। एक से छोटा कौन, 0। तो आपको लग रहा होगा कि 0 सबसे छोटा है, मैं यहाँ 0 लिख दूंगा, तो गलत हो जाएगा हमारा। हमने पढ़ा था अगर धनात्मक संख्याएं हैं तो वह तो बड़ी ही होगी, और ऋणात्मक संख्या आएगी तो वह सबसे छोटी होगी। तो ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी है, -8, -7 और -6 और -4। अब यहाँ पे भी हमें दूसरी समस्या ये आई कि अब इन संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो मैंने क्या बोला था कि जो संख्या दिखने में सबसे बड़ी लगे और उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह है तो वह सबसे छोटी होगी। तो -8, -7, -6, -4, इनमें दिखने में तो सबसे बड़ी ही लग रही है, लेकिन ये सबसे छोटी है। तो हमें क्या करना था, आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ चलना था। तो सबसे छोटा कौन हो गया, -8, उसके बाद -7, उसके बाद -6, -4, ठीक है। ये तो ऋणात्मक संख्या होगी। अब धनात्मक संख्या में तो आपको पता ही है छोटा कौन है, 0 होगा, 1 होगा, 13 होगा और 15 होगा, ठीक है भाई। अब आरोही क्रम हो गया, हम इनको अवरोही क्रम में भी जमा लेते हैं। अवरोही क्रम आपको पता ही है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो सबसे बड़ा कौन है, 15, बस इसका उल्टा कर देना है, 15, 13,
1 0 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 7 और माइनस का 8। इस प्रकार हम अवरोही और आरोही संख्याओं में इनको जमा लेंगे। ये मैंने आरोही अवरोही क्यों बताया आपको, क्योंकि जब हम इनके जोड़ बाकी करेंगे प्लस वाले और माइनस वाले तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए हमने ये आरोही अवरोही कर लिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वह आप जमा दीजिए फिर आगे की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माइनस का 5 माइनस का 9 माइनस का 15 माइनस का 17 माइनस का 1 माइनस का 2 और 0 को आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में जमाना है इनको। तो आरोही क्रम लिखेंगे यहाँ पर, और अब आप एक बार खुद से थोड़ी देर में रुक जाता हूँ, आप लिख के देखिए और फिर मैं बताऊंगा मैच करना सही लिखा है या गलत है। आरोही क्रम क्या था हमारा, छोटे से बड़े की तरफ, यानी जिन बच्चों को ये दिक्कत है कि आरोही और अवरोही हमें नहीं पता, तो वह देखिए, देखो आरोही में कितने अक्षर हैं 3, अवरोही में कितने हैं 4। तो यहाँ पर देखिए, यानी पहले छोटा आ रहा है, छोटा यानी 3 छोटी है और 4 बड़ी है, तो हमें क्या करना है, यानी छोटी 3 संख्या और 4 संख्या, अंतर तो आपको पता है 3 छोटी है तो छोटे से बड़े की तरफ। अब ये क्या है, 3 और 4 में क्या है, ये बड़ा है ना, तो बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो जिनको ये मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आरोही और अवरोही में हम अंतर कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, वैसे तो मैंने लिख दिया छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी, तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। चलो आरोही क्रम देखते हैं, आरोही कौन सा था, छोटे से बड़ा। अब सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 0 है, नहीं, लेकिन हमने बताया था अगर ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या दिखेगी वही हमारी सबसे छोटी होगी, यानी जो दिखने में सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी होगी। तो 5 9 15 17 1 2 0, तो 17 सबसे बड़ी दिख रही है, तो माइनस का 17, यानी ये दिखने में सबसे बड़ी है, तो ये आरोही, क्योंकि इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा है इसलिए सबसे छोटी हो जाएगी। उसके बाद माइनस का 15 माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 और 0, ठीक है। छोटे से ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये 0। अब देखो 0 वैसे सबसे छोटा होता है, लेकिन ये 15 से भी, माइनस के 17 से भी बड़ा है, क्योंकि माइनस का चिन्ह 17 के आगे आ गया है। इनको वापस से लिख देंगे हम अवरोही क्रम में, तो 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस 9 माइनस का 15 और माइनस का 17, ठीक है। अब आपको आरोही और अवरोही, यानी इसका मकसद ये था कि आपको धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है भाई। ये आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं